बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज मैं फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टेड और इम्पोर्टेंट और मिस्टीरियस वीडियो लेक्चर के साथ मैं फिर से एक बार प्रेजेंट हुआ हूं, और वो ग्रामर के हर एंगल से, चाहे वो आप रीडिंग की बात कर लो, कन्वर्सेशन, डिबेटिंग, मतलब हर एरिया से, हर एंगल के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बशर्ते आपको जरूरत है तो कंसंट्रेशन के साथ आज के इस वीडियो लेक्चर में लास्ट तक बने रहने की। गाइस, तुम एक के बाद एक गलतियां कर रहे हो, तुम एक के बाद एक मोबाइल खरीद रहे हो, वह एक के बाद एक किताबें पढ़ रही है, और मैं एक के बाद एक मूवी देख रहा हूं। क्या आप इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाते हैं? अर्थात क्या आप हिंदी से इंग्लिश में क्या आप कन्वर्ट कर पाते हैं, ट्रांसलेट कर पाते हैं? अगर आप कर पाते हैं सो वेरी गुड, और अगर नहीं कर पाते हैं तो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के इस वीडियो लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे और इस वीडियो से कुछ आपको नॉलेज गेट हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी मैं इसी तरह का नॉलेजेबल और इंटरेस्टेड वीडियो लेक्चर को जब मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन बाय इजीली आपको गेट हो पाए। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मेरे स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं जिसका आंसर दे देना मैं जरूरी समझ रहा हूं, तो थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आंसर देने का प्रयास करूंगा। गाइस, ये मेरे स्टूडेंट्स ही नहीं, अक्सर लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन, एक हथौड़ा मारता रहता है कि अंग्रेजी को कितने दिन में सीखा जा सकता है। आप अक्सर मार्केट में या बुक्स में या एक प्रचलन में है कि 90 डे में अंग्रेजी बोलना सीखिए, 1 ईयर में सीखिए, कुछ तो लोग 1 महीने या 2 महीने की भी बात करते हैं। तो जहां तक मेरा सवाल है, कुछ स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर इंग्लिश को कितने दिन में सीखा जा सकता है, हम कितने दिन में बोल सकते हैं, या फिर किसी भी लैंग्वेज को हम कितने दिन में सीख सकते हैं। तो मैं अपने तरफ से सभी के लिए एक अपनी राय, अपनी ओपिनियन में बताना चाहता हूं कि दुनिया में किसी भी चीज को सीखने के लिए सबसे बड़ी बात है पैशन। आपके पास एक जुनून होना चाहिए, आपके पास वो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, कुछ कर गुजरने की आपके अंदर वो ख्वाहिश होना चाहिए। मतलब मिला जुलाकर इंग्लिश की ही बात नहीं, दुनिया में कोई भी चीजें आप सीखना चाहते हैं तो आपके अंदर वो पाने की भूख, आपके अंदर हार्ड वर्किंग, आपके अंदर वो पैशन होना ही चाहिए कि जब तक मैं उसे गेट नहीं कर लूंगा, यानी इंग्लिश नहीं किसी की भी बात कर रहा हूं, कि जब तक मैं परफेक्ट नहीं बन पाऊंगा तब तक मैं कंटिन्यू उस कार्य में लगा रहूंगा। यानी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन स्पीक इंग्लिश, नोबॉडी कैन स्टॉप यू। मेरा ओपिनियन है, मेरा राय है, और आप जानते भी होंगे एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, अभ्यास ही गुरु है। ये तो अक्सर आप सुने होंगे। तो सारी चीजों का जड़ यही है कि मैं सबसे कहता हूं कि कोई आपको गारंटी नहीं दे सकता है कि मैं इतने दिन में सिखा सकता हूं। हाँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप हार्ड वर्किंग करते हैं तो बहुत जल्दी सीख पाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो मुझे तो डाउट है लॉन्ग टाइम भी लग सकता है, और नहीं करेंगे तो नहीं भी आ सकता है। ये सारे हमारे जो स्टूडेंट मुझसे पूछते रहते हैं, इसका मैं आंसर बता देना जरूरी समझा। अब आइए हम आपके समय को वेस्ट ना करते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका मैं जिक्र शुरू में किया था। गाइस, सबसे बड़ी बात मैं शुरुआत में एक बात मैं बोला था कि तुम एक के बाद एक गलतियां कर रहे हो। अगर इस तरह के वाक्य को अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो आपको एक छोटा सा रूल्स यानी छोटा सा स्ट्रक्चर की आपको जरूरत पड़ेगी। वो स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले एक छोटा सा कोई सेंटेंस, उसके बाद एक के बाद एक की अंग्रेजी होती है वन आफ्टर एनदर। क्या होता है? वन आफ्टर एनदर। मतलब इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए कोई फिक्स रूल्स नहीं है, आप किसी भी वाक्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए कोई रूल्स नहीं है। वाक्य जिस भी टेंस में रहेगा उसी टेंस के नियमों के तहत उसका रूल्स का फॉलो करते हुए सबसे पहले आप वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे, और एट लास्ट में एंड आफ्टर वन एंडर, मतलब इस तरह के स्ट्रक्चर में आप इस तरह का यूज करेंगे। अब आइए हम एक के बाद एक में एग्जाम्पल के माध्यम से मैं प्रूफ करने का प्रयास कर रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, तुम एक के बाद एक गलतियां कर रहे हो। तुम एक के बाद एक गलतियां कर रहे हो, तो ट्रांसलेट क्या बनेगा? यू आर मेकिंग मिस्टेक्स वन आफ्टर एनदर। यू आर मेकिंग मिस्टेक्स वन आफ्टर एनदर। तुम एक के बाद एक गलतियां कर रहे हो। एग्जाम्पल नंबर 2,
तुम एक के बाद एक मोबाइल खरीद रहे हो, तुम एक के बाद एक मोबाइल खरीद रहे हो। यू आर बाइंग मोबाइल वन आफ्टर एनदर, यू आर बाइंग मोबाइल वन आफ्टर एनदर, तुम एक के बाद एक मोबाइल खरीद रहे हो। एग्जाम्पल नंबर 3, वह एक के बाद एक किताबें पढ़ रही है, वह एक के बाद एक किताबें पढ़ रही है। तो इसका ट्रांसलेट क्या बनेगा? सी इज रीडिंग बुक वन आफ्टर एनदर, सी इज रीडिंग बुक वन आफ्टर एनदर, वह एक के बाद एक किताबें खरीद रही है। और आज के इस वीडियो लेक्चर का जो लास्ट एग्जाम्पल है, मैं एक के बाद एक मूवी देख रहा हूं, मैं एक के बाद एक मूवी देख रहा हूं। आई एम वॉचिंग मूवी वन आफ्टर एनदर, आई एम वॉचिंग मूवी वन आफ्टर एनदर, मैं एक के बाद एक मूवी यानी पिक्चर देख रहा हूं। गाइस, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप परफेक्टली समझ गए होंगे और मेरे वीडियो से सेटिस्फाइड हो रहे होंगे। मुझसे जुड़ने के लिए और मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए मैं तो हमेशा से बोलता रहता हूं कि देखिए क्या होता ना कि लाइक करने से, शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से क्रिएटर का एक बहुत बड़ा पावर मिलता है, क्रिएटर को एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और आपको तो पता ही है कि दुनिया में किसी भी अचीव को हासिल करने के लिए मोटिवेशनल एक बहुत बड़ा मेडिसिन का काम करता है। तो ये काम आप जरूर कर लेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।